जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वीकेंड चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 13 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक का दिया हुआ है। और ये फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। जो भारत था फ्रेंड, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य कब बना फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर है 1945 में। याद रखेंगे फ्रेंड कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था, तो 1945 में। 27 दिसंबर सन 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बना था भारत। और फ्रेंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना हुई थी या इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसे फ्रेंड बनाया गया था सन 1944 में। और बट इसे स्टार्ट किया था फ्रेंड कब, तो 27 दिसंबर सन 1945 से स्टार्ट किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है फ्रेंड अभी वर्तमान समय में 2023 में, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और इसके मेंबरशिप देश कितने फ्रेंड, टोटल कितने मतलब देश कंट्रीज है इसमें, तो 190 देशों का फ्रेंड यह सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए फ्रेंड दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण भारत को नियंत्रण बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। और यह योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड कब, तो नवंबर सन 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो शुरुआत की थी फ्रेंड किसने, तो श्री नरेंद्र मोदी मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी मतलब शुरुआत की थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि अशोक महान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था। जो अशोक महान सम्राट था वह किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था, तो इसका जो राइट आंसर है यह मौर्य वंश से संबंधित था अशोक महान। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महान अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे और इस राज्यवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्तमान समय में बिहार में नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के बाद में की थी फ्रेंड मौर्य वंश की स्थापना। और फ्रेंड, पूरे भारत में 14 प्रमुख शिलालेख फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक शिलालेख अशोक की धम्म नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फ्रेंड, ये 14 जितने भी अभी ये मतलब शिलालेख है इनमें कौन सी नीति, तो अशोक की धम्म नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है। जो हमारी बॉडी में जो विटामिन ए बनता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है यकृत में। याद रखेंगे फ्रेंड कि यकृत में विटामिन ए स्टोर होता है। तो फ्रेंड, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड इसका केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल। याद रखेंगे फ्रेंड कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, तो फ्रेंड रतौंधी। याद रखेंगे फ्रेंड कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, तो रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, मतलब जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से उत्पादित होती है, मतलब उत्पादन होता है ऑक्सीजन का, तो इसका जो राइट आंसर है वृक्षों से। याद रखना फ्रेंड, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से उत्पादित होती है, तो वृक्षों से। और कौन से वृक्ष से, तो फ्रेंड पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों जलीय पौधे से फ्रेंड उत्पादित होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राकृतिक फलों को पकाने वाला हार्मोन का क्या नाम है। तो ये फ्रेंड प्राकृतिक फलों को पकाने का हार्मोन का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर है एथिलीन। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है आम्र। याद रखेंगे फ्रेंड
कि आम्र यहाँ एक प्रकार का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका जो राइट आंसर है गुण संधि। याद रखेंगे कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, बादलों के समूह को क्या कहते हैं। जो आकाश में जो बादल होते हैं और इनको समूह को क्या कहते हैं, तो इनके समूह को कहते हैं फ्रेंड गट्ठा। याद रखेंगे फ्रेंड, बादलों के समूह को क्या कहते हैं, तो गट्ठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंची किस भाषा का शब्द है। जो सीजर है फ्रेंड, ये किस भाषा का शब्द है कैंची, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तुर्की भाषा का शब्द है। याद रखेंगे जो कैंची है यहाँ किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उद। याद रखेंगे फ्रेंड कि उद है जो उपसर्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को कहा है। तो जो अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को कहा है, तो इसका जो राइट आंसर है शिशुनाग शासक को कहा है फ्रेंड अवंती को मगध में मिलाने का श्रेय। तो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो शिशुनाग राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था और इसने राजधानी कौन कौन सी बनाई थी फ्रेंड, तो गिरिव्रज, पाटलिपुत्र और वैशाली। याद रखेंगे फ्रेंड ये 3 राजधानियाँ बनाई थी और इसमें इनके राजवंश की जो भाषा थी कौन कौन सी थी, तो फ्रेंड मुख्य रूप से थे संस्कृत और मगधी और प्राकृत। ये फ्रेंड 3 भाषाएं थी इनकी राजवंश की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था। जो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है पाली भाषा में दिया था। याद रखना फ्रेंड, जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ से दिया था फ्रेंड, तो सारनाथ से दिया था इन्होंने पहला उपदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। तो फ्रेंड किसने जीता है 2022 का खिताब, तो इसका जो राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है फ्रेंड रेसिंग ड्राइवर के फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्सर का अवार्ड। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है। तो फ्रेंड आंसर करना है कि कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है, तो इसका जो राइट आंसर है अरुण ग्रह। याद रखेंगे फ्रेंड, जो अरुण ग्रह है यह हरे रंग का प्रतीत होता है। तो फ्रेंड इसे हरित ग्रह के भी नाम से जाना जाता है अरुण ग्रह को, और इसके वातावरण में मीथेन गैस की अधिक मात्रा होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो ये भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखेंगे कि इसके जो वातावरण में मीथेन गैस की अधिक मात्रा होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड जो राज्य स्तर पर मंत्री परिषदों की जो मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है, तो फ्रेंड राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो बताना है फ्रेंड कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है केरल राज्य है जिसकी साक्षरता दर अधिक है स्त्रियों के मुकाबले स्त्रियों में। और फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सबसे कम किस राज्य की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। जो खाद्य ऊर्जा है इसको किस इकाई में मापा जा सकता है, तो फ्रेंड मापते हैं, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है कैलोरी में। याद रखना फ्रेंड, जो खाद्य ऊर्जा है उसको किस इकाई में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरमी लाल निरोंगा किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड आंसर करना है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है फ्रेंड जेरमी लाल निरोंगा। याद रखेंगे फ्रेंड, और इन्होंने अभी 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसमें गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एनालिसिस में।